अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज का व्लॉग है शब बारात का व्लॉग, जिस दिन मैंने हलवा बनाया था। तो यहाँ पर हलवे की तैयारी चल रही है और हलवा मैंने बनाया था सूजी और बेसन का हलवा। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। बच्चे जो है ना खा के ख़त्म कर चुके हैं अब तक। जब ये व्लॉग अपलोड हो रहा है ना तो बस 1-2 पीसेस बचे हैं। तो सब जो है ख़त्म हो चुका है और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से लुबाबा ने खाया था। तो हलवे के लिए वर्बली से थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। पहले सूजी को जो है मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ऐसे ही भून लिया था, कोई घी भी नहीं डाला था। जब अच्छी-सी उसकी प्यारी-प्यारी सी खुशबू आने लगी तो उसको मैंने निकाल लिया था और उसके बाद जो है मैंने डाला था 1 कप घी और उसमें डाले था मैंने बेसन। और बेसन को जो है फिर खूब अच्छी तरह से भूना, 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 भूना। जब बेसन की बहुत ही अच्छी प्यारी-प्यारी सूंधी-सूंधी सी खुशबू आने लगी तो फिर उसमें जो है मैंने सूजी भी डाल दी और दोनों को डालकर यहाँ पर मिक्स किया। और साथ में मैंने जो है चीनी वाला पानी बना कर रखा हुआ है, वो भी गर्म कर लिया है। अब बस वो चीनी वाला पानी डालूँगी और एकदम से हलवा जो है बड़ा ही बुड़बुड़ाएगा, बुड़बुड़ाएगा। तो मेरे जब हलवा बुड़बुड़ाने लगा ना तो मैंने बताया ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मैं तो डर गई। मैंने कहा ये क्या होने लग गया? लेकिन जब सूजी है ना, इसको पानी ज़रूरी पीना होता है और ये जितना पानी डालो ना उतना पानी पी जाती है। सूजी बहुत पानी पीती है, सूजी बहुत ही प्यासी है। सूजी बहुत ही प्यासी है। तो बस यहाँ पर इसको जल्दी-जल्दी से फिर मैंने मिक्स किया, फ्लेम को बंद किया और फटाफट से इसको मैंने मिक्स किया। और उसके बाद इसको जो है मैंने इस तरह से ट्रे में निकाला और फटाफट से जल्दी-जल्दी से इसको मैंने थप्पियाँ मारना शुरू कर दी ताकि अच्छा सा जमा हुआ हलवा मेरा बन जाए। तो यहाँ पर जो है मैं स्लो-स्लो लगी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जब एकदम हबड़-दबड़ हो जाती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें आप। तो गरम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और गरम-गरम में ही करना होता है, तो बस फिर थोड़ा-सा इसको जो है हाथों से और चम्मच से और बस लगी पड़ी हूँ ना थपथपाने में, होते यहाँ थपथपा के मैंने इसको तैयार कर दिया और फिर इस पर लगा रही हूँ कट के निशान। और बहुत ही यम्मीएस्ट हलवा बना था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो भाई दे दूँगी, क्योंकि शब बारात तो अब चली गई, लेकिन हलवे तो वैसे भी खाते ही रहते हैं ना, तो हलवों की रेसिपी दे दूँगी मैं आप लोगों को, अगर आपको हलवे की रेसिपी चाहिए हुई तो, क्योंकि बहुत मज़े का बना था। अगर अच्छा नहीं बनता ना तो फिर मैं आपको नहीं बताती। अच्छा बना था तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना कोई ड्राई फ्रूट मेरे पास था नहीं, अगर कुछ हो तो ऊपर से ज़रा-सा छिड़क दें तो फिर खूबसूरत हो जाता है। हलवे की तो यही है, हलवा हो या कोई भी मीठा हो ना, इसमें जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली जो बात होती है ना, बिल्कुल सच होती है। जो-जो चीज़ें डालते जाओगे मज़ीद टेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सिंपल भी बहुत ही मज़े का था। घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो सिंपल सा बना लें। अगर सारी चीज़ें नहीं है तो क्या हुआ? ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ ही होगा तो हम बनाएँगे। जैसा भी ये बना लें और खा लें। तो यहाँ पर बस अब ये देखें कितनी अच्छे से पीसेस में कट गया और अब इसको जो है मैं एक उसमें डब्बे में डाल के रख रही हूँ। डब्बे में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं ट्रे में ऐसे ही रख देती फ्रिज में और आते-जाते ना मेरे बच्चे जो है ना इसको उठा-उठा के खाते रहते हैं। लेकिन मैंने फिर भी कष्ट के उठाया और मैंने इसको डब्बे में डाला। लेकिन जो है ना फ्रिज का पीछा ना मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, आते-जाते इसे खा रहे थे। तो बस ये इसी तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें जो है घर में बनाते रहें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अच्छे हेल्दी चीज़ें हैं, ये खानी भी चाहिए और खाने में मज़े की भी होती हैं। और जो है बच्चे जो बाहर का अलम-गलम खा रहे होते हैं उससे भी जान छुटती है। इस तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें। तो बस यही है हमारा तो काम जी, हम घर में बैठी हुई हाउसवाइफ्स यही करती रहती हैं। इसी तरह से खाने अच्छे-अच्छे बनाने का जिसे शौक होता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना बनाते रहते हैं। और मेरी तो आदत है कि मुझे नई-नई चीज़ें बनाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं कुछ नया बनाऊँ, कुछ डिफरेंट बनाऊँ। सूजी का हलवा बहुत दफ़ा बन चुका, आज ये सूजी और बेसन का बनाया था और ये सिर्फ़ बेसन का भी बनेगा। तो इसको नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं सिर्फ़ बेसन से भी बनाऊँगी तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। पहली दफ़ा बनाया था चने की दाल का हलवा, आहा हा! हलवों की बात हो तो फिर कौन-कौन से हलवे का ज़िक्र छिड़ेगा। यहाँ पर बच्चे जो है शबरात के साथ अब एक नई चीज़ जो ये मनसूख कर दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन बस क्या करें जी, बच्चे तो एक दूसरे को देख-देख कर जो है ना इस तरह की चीज़ें माँग रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी ही गलती है, मैंने क्यों मँगवा कर दिया। तो यहाँ पर इनके बाबा तो बिल्कुल भी इन चीज़ों के हक़ में नहीं होते, वो तो बिल्कुल भी नहीं ला के देते। लेकिन जो है इन्होंने अपने मामू से फ़रमाइश करके और उनसे मँगवा ली, क्योंकि मामू जो है वो ला देंगे, पता है ना, मामू तो फिर मामू होते हैं ना। मामू को तो ना मामू की जगह कोई नहीं ले सकता। मामू मामू ही होते हैं, वो हर चीज़ में ना मामू वाक़ई मामू होते हैं, वो वाले मामू होते हैं ना, वो बना लें। तो बस मामू की जगह कोई नहीं ले सकता, तो बच्चियों ने जो है मामू से फ़रमाइश की और मामू ने फिर इनको ये लाकर दिया। सुबह से लुबाबा ना तैयार होकर शबरात वाले दिन से तैयार होकर बैठी हुई थी कि मेरे पटाखे कब आएँगे, मेरे पटाखे कब आएँगे। तो ये लेकर आए और फुलझड़ियाँ लेकर आए थे और फुलझड़ियाँ जो है वो पूरा का पूरा पैकेट ही ख़राब निकला। एक फुलझड़ी जो उसमें से जली हो, कोई भी फुलझड़ी जली नहीं। ये एक पता नहीं कैसी लाइट सी जल रही थी, ये जली है और बाकी ये लुबाबा के पॉप्स आए थे।
ठीक ठीक है जी। फिर रात में थोड़ी बहुत जो इबादत की थी, टूटी-फूटी सी थोड़ी बहुत सी जो इबादत की, बस वो इबादत की और उसके बाद जो है सो गए। और सुबह में जो है फिर मैंने तो अहद किया हुआ था कि मैं रोज़ा रखूँगी। अच्छा, सुबह में मस्जिद में ना ऐलान हो रहा था, लेटी हुई थी सहरी के वक़्त में। ऐलान हो रहा था कि सहरी का वक़्त हो गया है, तो जिसने रोज़ा रखना है वो उठ जाएँ और अपनी सहरी कर लें। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा छोड़ो कौन उठेगा, पता नहीं गैस भी आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे अभी तक भी नहीं पता कि गैस आई है या नहीं आई रात में। तो मैंने कहा पता नहीं गैस भी आ रही है, नहीं आ रही है, चलो छोड़ो। तो जो लेट गई, फिर जब सुबह उठी हूँ तो फिर मैंने कहा अल्लाह यार, मैं रोज़ा रख लेती, कितना सवाब मिलता मुझे रोज़ा रखने का। और ये वो दिमाग में ना बस एक था तो ना कि रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। तो बस जी मैंने भी अहद किया, मैंने कहा बस रोज़े की नीयत करो इरम जी, बग़ैर सहरी के रोज़े रखते हैं। तो मैंने बग़ैर सहरी के ही रोज़ा रख लिया। सबको यकीन ही नहीं आ रहा था, सब मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, अम्मी आपका रोज़ा है? अम्मी वाक़ई आपने रोज़ा रख लिया? आपने वाक़ई रोज़ा रखा? आपने सहरी तो की नहीं? मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लिया। बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों को यकीन आया था। तो बस रोज़ा रख लिया। फिर उसके बाद जो है बच्चों ने तो दोपहर में ही खाना खा लिया था। फिर मैंने जो है अपने लिए थोड़ी-सी खिचड़ी बना ली। कुछ भी नहीं था घर में पकाने के लिए, तो मैंने कहा चलें जी ये खिचड़ी बना लेते हैं। मियाँ जी रात में आते हुए खाने-पीने का सामान लेकर आएँगे। तो मैंने कहा चलें जी, मैं जब तक ये खिचड़ी बना लूँ, रोज़ा तो इफ्तार करना है तो ये खिचड़ी से कर लेते हैं। पहले तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा मैं सिर्फ़ जो है ना चाय बिस्किट से इफ्तार कर लूँगी, बाकी आप लोग आओगे तो फिर ही खाएँगे। बच्चे भी अपने ट्यूशन गए हुए थे। तो मैंने कहा जब ही खाएँगे, क्योंकि सबका रोज़ा होता है तो फिर इफ्तारी बनाने को भी दिल करता है। अब किसी का रोज़ा था ही नहीं, सिर्फ़ एक मेरा रोज़ा था, तो मैं अपने लिए क्या करूँ? बाकी सब अगर घर पे होते तो फिर भी मैं इफ्तारी में कुछ ना कुछ बना ही लेती, लेकिन जब कोई भी घर पे था ही नहीं तो फिर इफ्तारी बनाने का ना कोई मकसद समझ नहीं आया। ख़ैर जी, ये मैंने खोल लिया और उसके बाद देखें जी, मैंने रोज़ा रखा था और ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे दस्तरख़्वान को भर ना देते? तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन था, रोज़ा रखें आप और आपका दस्तरख़्वान ना भर जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो ये देखिए जी, यहाँ पर अब सारी चीज़ें जो है आ गई हैं। अब ये दस्तरख़्वान से मैं उठी नहीं थी, अभी बिछा हुआ था, मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। अभी रोज़ा बस इफ्तार कर ही रहे थे हम लोग। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है हम मियाँ जी आ गए थे और वो लेकर आए थे ये छोलों की चाट भी ले आए थे, समोसे, रोल, सब चीज़ें लेकर आ गए थे और बहुत ही मज़ा, और साथ में बिरयानी भी लेकर आए थे। तो अल्लाह पाक जी कब खिलाता है, कहाँ से खिलाता है, ये तो मेरे रब की नेमतें हैं जी, इनको हम बस इन पे हम क्या कह सकते हैं। हमारा तो ना एकदम से ना समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या अल्फ़ाज़ यहाँ पर कहूँ कि अल्लाह पाक ऐसे दस्तरख़्वान को भर देते हैं कि पता ही नहीं चलता। कैसे मैं खाली खिचड़ी रख के वो दस्तरख़्वान पे बैठी हुई थी और अल्लाह पाक ने देखें यूँ ही चंद सेकंडों में मेरे दस्तरख़्वान को भर दिया। तो जी अल्लाह के लिए जो कुछ आप करेंगे ना, अल्लाह के लिए वो यूँ यूँ चुटकियों में कबूल होता है। तो बस अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे नमाज़ रोज़े कबूल फ़रमाए और हमारे दस्तरख़्वान को भरा भरा पूरा रखे। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। आप लोगों का एक ही काम है, वो आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। और अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है। बस शुक्र अदा करते रहा करें, अल्लाह पाक डबल दुगना चुगना देगा आपको। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।